और इसी कड़ी में हमारे साथ जुड़ चुके हैं ओडिशा से बीजू जनता दल के सांसद अनुभव मोहंती। बहुत बहुत स्वागत अनुभव जी आपका लोकसभा टीवी की तरफ से। चूंकि कोरोना का एक गंभीर संकट है, इस स्थिति में आप कंप्लीट लॉकडाउन की वजह से दिल्ली में ही फंसे हैं और दिल्ली में रहकर किस तरीके से आप ओडिशा और अपने संसदीय क्षेत्र की जनता के लिए प्रयास कर रहे हैं, मदद कर रहे हैं कोरोना के संकट से निपटने में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे इस शो में शामिल किया। मैं दिल्ली में मैं अपने पूरे परिवार के साथ हूँ। मेरे बुजुर्ग माता पिता, मेरे छोटे भाई और उसकी छोटी सी बच्ची। तो इस वजह से हमने दो बार फ्लाइट टिकट्स करके भी अनफॉर्चुनेटली फ्लाइट्स कैंसिल हो गए और हम उड़ीसा वापस नहीं जा पाए। पर हम यहीं पर ही अपने घरों में खुद को सुरक्षित रखने के लिए सरकार की बात मान रहे हैं। हम लोग घर के अंदर रह रहे हैं, साफ सुथरे रह रहे हैं और वी आर टेकिंग केयर ऑफ आवरसेल्व्स। एंड साथ ही साथ यहीं पे बैठ के ही आई एम ट्राइंग माय बेस्ट कि मैं कैसे अपने कॉन्स्टिट्यूएंट्स की खबर ले सकूं, उनके बारे में कैसे अच्छे से काम कर सकूं। वो जो दूरी है, जो फिजिकल डिस्टेंस है मेरा, कि मैं यहाँ हूँ और वो केंद्रापड़ा में है मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी, मेरा उड़ीसा, मैं यहाँ होते हुए भी उनके लिए काम कर रहा हूँ। जैसे मैं आपको बता दूं, कुछ चीजें हमने जो केंद्रापड़ा में किया है अब तक, और मैं इसके लिए सबसे बड़ा श्रेय मेरे प्रिय मुख्यमंत्री, मेरे नेता माननीय श्री नवीन पटनायक जी को देना चाहूंगा, क्योंकि उनका इतना तेज वर्किंग कैपेसिटी और इतना हाई विजन, लॉन्ग थिंकिंग हम सबको, उड़ीसा को आज एक एग्जाम्पल बना के रख दिया है इस कोविड-19 को सामना करने के टाइम में। मेरे पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी में हमने 100 कोविड हॉस्पिटल्स, 100 बेडेड कोविड हॉस्पिटल हमने बनाया है वहां पे, सम हॉस्पिटल के साथ मिलकर सरकार ने बनाया है, जिसमें 10 आईसीयू है पेशेंट्स का ख्याल रखने के लिए स्पेशली। और पूरे केंद्रापड़ा पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी में 1000 से ज्यादा बेडेड कोविड केयर सेंटर्स हैं, CCC कोविड केयर सेंटर्स, जिसके तहत हर पंचायत में 60 से 70 कोविड केयर सेंटर्स हैं। हर पंचायत में आपको मिलेगा और हर पंचायत में वो लंच हो या डिनर हो, दोनों वक्त खाना अच्छे से वहां पे बनाया जाता है और लोगों को खाना पहुंचाया जा रहा है। लोग आके वहां पे सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करके, कोई नियम कानून को ना तोड़ के वहां से खाना लेके अपने घर भी जा सकते हैं। और उसके साथ केंद्रापड़ा में 600 लोग हैं जो विदेश से आए हुए हैं और वो होम क्वारंटाइन में है वहां पे, और उनका ध्यान भी रखा जा रहा है। बाकी 8500 आउटसाइड फ्रॉम उड़ीसा के बाहर हमारे पूरे भारत से, विभिन्न राज्यों से 8500 लोग जो कर्मचारी हैं, जो काम करने के लिए आए हुए थे, वो जब केंद्रापड़ा में फंसे हुए थे तो उन सबको हमने खाना प्रोवाइड किया है, उनका ध्यान रखने का पूरा कोशिश किया है। उनका जो भी बेसिक कम्युनिटीज है, जो जरूरी है, वो सब हमने उनको पहुंचाने का कोशिश किया है, ताकि उनको ना लगे कि वो अपने राज्य से बाहर हैं और उड़ीसा में आकर वो लोग फंस गए। तो हमारी राज्य सरकार, हमारे नवीन सर, हम सबको ये इंस्ट्रक्ट किए हैं कि वी मस्ट टेक केयर ऑफ एवरी पर्सन हु इज इन उड़ीसा, और स्पेशली हम जानवरों का भी ख्याल रखते हैं। दिस इज फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडिया, जो कि 54 lakhs ओनली फॉर एनिमल केयर नवीन सर ने घोषणा किया था। वाकई में ये सराहनीय प्रयास है अनुभव जी, लेकिन ये भी महत्वपूर्ण है यहाँ पर, चूंकि ओडिशा एक ऐसा राज्य है जिसने सबसे पहले लॉकडाउन बढ़ाने का ऐलान किया था, मतलब जो समय सीमा निर्धारित थी उसको आगे बढ़ाया था। मैं समझना चाहूंगा आपसे कि ओडिशा के बाहर जो ओडिशा के लोग हैं अलग अलग राज्यों में, उनका ख्याल किस तरीके से रखा जा रहा है आपके माध्यम से? देखिए, इस बारे में भी नवीन सर ने एक स्पेशल टास्क फोर्स उन्होंने बनाया है, एक टीम बनाया है जो कि ऑथराइज्ड है वहां पर। हमारे एक IAS ऑफिसर संजीव चोपड़ा जी हैं, फिर एक IPS ऑफिसर सर अनुराग जी हैं, अमिताभ जी। ये दोनों के लीडरशिप में उड़ीसा के बाहर जो भी लोग फंसे हुए हैं उड़ीसा से, तो उन सब तक हम कनेक्ट कर रहे हैं, उन सब तक हम पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। हेल्पलाइन नंबर भी है
और मेरे खुद का भी एक हेल्पलाइन नंबर मैंने चालू किया है, ताकि उड़ीसा में हो या उड़ीसा के बाहर हो, पूरे देश में कहीं से भी हमको कांटेक्ट कर सकते हैं, अपने बारे में बता सकते हैं। कोई किसी असुविधा में है, तो खाना पहुंच नहीं रहा है या कोई बेसिक कम्युनिटीज उनके पास पहुंच नहीं दे रही है, तो हमें बता सकते हैं, हम उनका ख्याल जरूर रखते हैं। और साथ ही साथ मुझे पर्सनली, अगर आप मेरे बारे में बताएं तो पर्सनली मुझे जितने भी SMS, जितने भी व्हाट्सएप मैसेजेस, जितने भी कॉल्स आ रहे हैं, जहां कहीं से भी पूरे हिंदुस्तान से जहां पर उड़िया लोग फंसे हुए हैं, और खाली उड़िया नहीं, मुझे बिहार से भी काफी लोगों का कॉल आया था। मुझे उड़िया लोगों ने बताया कि मध्य प्रदेश से भी हैं, कुछ यूपी से भी है, ये सब मिलके किसी किसी जगह में काम कर गए हुए और फंसे हुए हैं, और उनको खाना चाहिए था, तो और उनको घर भी वापस जाना है। पर मैं उन सबको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि नहीं, देखो, वी हैव टू फेस इट। मैं खुद फंसा हुआ हूँ दिल्ली में अपने परिवार के साथ, और परिवार के कुछ लोग उड़ीसा में भी हैं, तो मेरा भी मन करता है कि मैं अपने घर वापस जाऊं। अपने घर में हर कोई सबसे ज्यादा सुरक्षित समझता है, पर ये जो वक्त है हमको जरा सोच समझ के डिसीजंस लेने पड़ेंगे। जब हमारे राज्य के मुख्यमंत्री ने सबसे पहले घोषणा किया कि लॉकडाउन को एक्सटेंड किया जाए, और फिर जब माननीय और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, जब उन्होंने घोषणा किया कि नहीं, मई 3 तारीख तक लॉकडाउन को एक्सटेंड किया जाए, तो आई थिंक दे आर द लीडर्स, दे आर द हेड ऑफ द नेशन, हेड ऑफ द स्टेट। सो इट इज आवर ड्यूटी, आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू ऑनर देम, टू लिसन टू देम, टू ओबे देम, and with all honesty and with all special care that we can take care of ourselves and for the nation. So लोगों से मेरी आपके माध्यम से इतनी सी विनती है कि प्लीज अपने घरों में रहें, साफ सुथरा रहें, सुरक्षित रहें। अभी आप जहां जहां हैं वहां से ज्यादा सुरक्षित और कोई जगह नहीं हो सकती है। आपको लगता है कि आप अगर घर वापस चले जाएंगे अपने राज्यों में, और अपने घर पहुंचकर आप सही सलामत हो जाएंगे, भगवान करे ये सब सच हो, पर ये मुमकिन नहीं है इस वक्त। बिल्कुल ये मुमकिन नहीं है इस वक्त, क्योंकि आप अगर 4000 5000 लोग एक साथ निकलोगे, भगवान न करे उनमें से किसी 2-4 को भी अगर पॉजिटिव हो कोरोना वायरस, तो आप सोच सकते हैं क्या हो सकता है। बिल्कुल। और ऐसे कैसे उदाहरण है हमारे देश में जिस वजह से ये फैला है बहुत ज्यादा। बिल्कुल ठीक है अनुभव जी, एक सवाल यहाँ पर ये बनता है, चूंकि क्वारंटाइन की वजह से, सेल्फ क्वारंटाइन और जो कंप्लीट लॉकडाउन है, इस वजह से हमें हमारे परिवार के साथ समय बिताने का एक अच्छा मौका मिला है। आप एक्टर भी हैं, आप अपने फिजिक पे भी बहुत ज्यादा ध्यान देते हैं, तो ये हम कह सकते हैं कि इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए और अपने फिजिकल फिटनेस को मेंटेन करने का भी एक अच्छा समय है। आपकी नजर में क्या कहेंगे? यस, एग्जैक्टली। पर पहले की मैं इस पे आने से पहले एक लाइन और बोलना चाहूंगा जो मैं पहले छूट गया था मुझसे। वो ये है कि मुझे हिंदुस्तान के किसी भी कोने से फोन आ रहा है, अगर जिन तक खाना नहीं पहुंच पा रहा है या कोई सुविधाएं नहीं पहुंच रही है, तो मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूं कैसे उन तक खाना पहुंचे, कैसे उन तक सहायता पहुंचे, और कैसे उनको हम समझाएं। मैं उनको फोन करके पर्सनली बात करके उनकी काउंसलिंग भी करता हूं, खुद वक्त देता हूं उनको। सो आई थिंक हम सबको अपना अपना फर्ज निभाना चाहिए। मैं सभी लीडरों को, सभी सांसदों को, सभी विधायकों को, सबको मैं निवेदन करना चाहूंगी कि हम सब अगर ऐसा छोटा छोटा थोड़ा थोड़ा काम कर ले, सब कर रहे हैं, मैं ऐसा नहीं बोला कि मैं अकेला कर रहा हूँ, बिल्कुल, पर अगर सब मिल जाए तो डेफिनेटली सीन कुछ और ही होगा, और कोरोना बहुत जल्दी हमसे वापस जाएगा, हारेगा। और रहा फिटनेस की बात, मैं फिटनेस फ्रीक हूँ, मैं पागल हो जाता हूँ अगर एक दिन में जिम नहीं जाता तो। हर एक दिन मुझे जिम जाना बहुत जरूरी होता है। जिम में 2-2.5 घंटे 3 घंटे में काटने की कोशिश करता हूँ। इतना बिजी रहता हूँ लाइफ में कि वक्त नहीं मिलता है, फिर भी मैं लेट नाइट जिम हिट करता हूँ, और जिम की चाबी मेरे पास होती है, खुद ताला खोलता हूँ, ताला लगाकर फिर वापस भी आता हूँ। एंड यहाँ पर भी जब मैं घर पे हूँ, मैं मेरे छोटे भाई की बच्ची को पुशअप्स करता हूँ, उसको मेरे पीठ पे बैठा लेता हूँ और पुशअप्स आराम से मजे लेके करता रहता हूँ। और डंबल्स है मेरे पास कुछ वेट्स हैं, कुछ बाबल्स हैं जो वर्कआउट के लिए चाहिए। जैसे मैं अभी भी यहाँ पर जब आपसे इंटरव्यू से पहले कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से हमको 1 घंटा लग गया कनेक्ट होते होते, तो उस दौरान आप देख सकते हैं मैं यही कर रहा था, यहाँ पे बैठे ये मेरे डंबल्स, एंड आई वाज जस्ट वर्किंग आउट वेरी प्रॉपर्ली एंड आई वाज एंजॉयिंग इट। वाकई में ये तस्वीर एक प्रेरणा देती है, सीख देती है दर्शकों को भी। जी, घर वालों के साथ
जितना वक्त बिता सकते हैं उतना बिताएं, बिल्कुल क्योंकि हमने बहुत नेग्लेक्ट किया है हमारी असल जिंदगी को। बिल्कुल हमने बहुत नेग्लेक्ट किया अपने परिवार को, हमने बहुत नेग्लेक्ट किया है खुद को। हमने कभी नहीं सोचा कि हमें वक्त देना चाहिए, खुद को साफ सुथरा रखना चाहिए, हमको अच्छा खाना चाहिए, हमको घर वालों में मतलब अगर मान लीजिए माता पिता वो कौन सी दवाई खाते हैं, ऐसे बहुत कम ही लड़के होंगे, बच्चे होंगे या जिनको ये जानकारी होगी, जिनको ये जानकारी होगी कि माँ बाप को बीमारी असल में है क्या, कौन सी दवाई वो खाते हैं, किस वक्त वो खाते हैं। बिल्कुल ठीक है। तो कम से कम इस वक्त को उस चीज में यूटिलाइज करें, पता करें कि उनके माँ बाप की क्या प्रॉब्लम्स है, उनकी क्या बीमारियां हैं, उनका ख्याल रखें। बिल्कुल, बहुत महत्वपूर्ण सीख यहाँ पर अनुभव जी आपने हमें पर अब हम नहीं रख पा रहे। जी बिल्कुल, हमें और हमारे दर्शकों को यहाँ पर दी। बहुत बहुत धन्यवाद अनुभव मोहंती हमारे साथ जुड़ने के लिए।